नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। ये वही देश है जहां प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों और जवानों में उत्साहवर्धन के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लेकिन आज हालत यह है कि जवान और किसान आमने सामने हैं। ये वही देश है जहां किसानों के लिए सरकारें बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत की कसौटी पर वो कितना खरे उतरते हैं, ये एक चर्चा का विषय है। आज हालत यह है कि किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आ गया है। ये लड़ाई समय के साथ लगातार लंबी होती जा रही है और अब बात भारत बंद तक आ गई है। तो वहीं विपक्षी दल इसको समर्थन दे रहे हैं। खास तौर पर कांग्रेस ने भारत बंद करने का समर्थन कर दिया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि यह बंद कितना सफल रहता है। अगर सफल रहता है तो इसके क्या मायने होंगे, अगर सफल नहीं रहता है तो इसके क्या मायने होंगे। और इसके साथ ही बंद के बाद पूरे देश की नजरें छठे दौर की वार्ता पर होगी, क्योंकि किसानों की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है पहले कि हम कानून में संशोधन नहीं चाहते हैं, हम इन तीनों कानून को रद्द करवाना चाहते हैं। क्या सरकार किसानों की बात मान लेगी, एक बड़ा सवाल है। महात्मा गांधी ने 1946 में कहा था, जो लोग भूखे हैं उनके लिए रोटी भगवान है। इसी कथन को मार्गदर्शी सिद्धांत बनाते हुए 18 नवंबर 2004 को कृषि की समस्या को गहराई से समझने और किसानों की प्रगति का रास्ता तैयार करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के चेयरमैन कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, जिन्होंने 2006 में सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी थी। क्या वो अभी तक पूरी तरह से लागू हो पाई है? अब मौजूदा स्थिति में किसानों की लड़ाई एमएसपी को लेकर भी है। किसान चाहते हैं कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर 3 कानूनों को रद्द करे और चौथा कानून एमएसपी को लेकर लाए, जो एमएसपी सुनिश्चित करे, जो सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स पर एक समान लागू हो। इसके इतर अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कई खिलाड़ी अवार्ड वापसी की बात कह चुके हैं, कई बड़े नेता भी अवार्ड वापसी की बात कर चुके हैं। केंद्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी का साथ पहले ही छोड़ दिया था, अब आरएलपी भी सरकार को चेतावनी दे रही है। तो दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों की संख्या समय के साथ लगातार बढ़ रही है और हो सकता है कि आगामी समय में सप्लाई चेन भी प्रभावित होने लगे। किसान लगातार दिल्ली से सटी सीमाओं पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। किसान नेता समय के साथ अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी रणनीति बता रहे हैं। अब बात भारत बंद तक आ गई है। आज की चर्चा में हमारे कुछ सवाल हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी आपको बता देना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम विशेष तौर पर दर्शकों का है, जिसमें दर्शक अपने मन में उठ रहे सवालों को हमारे साथ जुड़े मेहमानों से पूछ सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। अब सवाल जो हम आज उठा रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, भारत बंद का असर क्या होगा और इसके क्या मायने होंगे। सफल रहता है तो क्या मायने हैं, सफल नहीं रहता है तो क्या मायने होंगे इसके, और राजनीतिक दल इसको अपने नजरिए से क्या देख रहे हैं। बंद को भारत का कितना समर्थन है, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है। जो किसान नेताओं की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसमें भारत की जनता कितना सहयोग कर रही है। सरकार एमएसपी को लेकर कितनी गंभीर है। सरकार लगातार एमएसपी को लेकर बात कहती रही, अपने दावे करती रही कि सरकार लगातार एमएसपी को लेकर गंभीर है, किसानों को समय समय पर एमएसपी का उचित दाम दिया जा रहा है, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। किसानों की लड़ाई भारत बंद तक आ गई है। ये लड़ाई लंबे समय से चल रही थी और आज स्थिति यह है कि भारत बंद तक ये लड़ाई आ चुकी है किसानों की। अब ये आंदोलन लगातार व्यापक होता जा रहा है। छठे दौर की वार्ता पर पूरी नजर बनी होगी। तो सबसे पहले अब आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमरदीप बरार हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। सर, आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों को एक जानकारी दोबारा से बता देना चाहते हैं, यह कार्यक्रम खास तौर पर दर्शकों का है। दर्शकों के जहन में कोई भी सवाल आ रहा है इस कार्यक्रम से जुड़ा, इस विषय से जुड़ा, तो आप सीधा हमारे साथ जुड़े मेहमानों से वह सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। सत्यव्रत जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। भारत बंद को बीजेपी किस नजर से देख रही है, क्या मायने हैं भारत बंद के? ये तो आह्वान किसान संगठनों का है और सरकार ने इस स्थिति पर, ये स्थिति न आए इससे पहले 5 दौर की बात भी की है और बहुत से किसान संगठन आंतरिक रूप से इस बात को मानते हैं कि कुछ आंशिक सुझाव जो किसान संगठन दे रहे हैं उनको मानना चाहिए और वो सरकार उन पर एमएसपी का भी, कई बार आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत बंद का आह्वान ये समस्या का समाधान नहीं, समाधान टेबल पर होता है और इस बंद के कारण से जो लोग प्रभावित होते हैं
वो वास्तव में जनहितैषी नहीं होते काम। इसलिए सरकार से बातचीत चली रही है, अनेक वार्ता और दौर हो गया, तो ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए जिससे कि बाकी समाज और देश की बाकी चीजें बंद हों। हमारी मांगे जायज हो सकती हैं, ये चलिए ठीक है सर, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, 2 दर्शक जुड़ गए हैं, उनके सवाल ले लेते हैं हम। जी सत्यव्रत जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ गए, उनके सवाल ले लेते हैं। एक हमारे साथ जुड़े हैं चरखी दादरी से एक दर्शक वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी। यस जी, नमस्कार जी। मेरा संदर्भ वही होगा। मैं 2 मिनट का समय चाहता हूँ। जी सर, जल्दी बोलिए। बड़ी गंभीर बात है जी, बड़ी गंभीर बात है। डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ है। राजनीति का स्वभाव है जो सभी जानते हैं। न्यायपालिका भी जब तकलीफ हुई तो पिछले दिनों 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को न्याय को लेकर के माध्यम से अपनी बात रखनी पड़ी थी। पिछले 2-3 दिन में इस देश के कुछ चैनल्स ने जो नकारात्मक इस किसान आंदोलन के प्रति पत्रकारिता की है, आपके माध्यम से मेरा उन चैनलों से अनुरोध है, और वो चैनल निश्चित रूप से बीजेपी से प्रायोजित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से उनके माध्यम से बड़ी बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं वो बता देता हूं दोनों बातें। 2 दिन पहले एक चैनल की पत्रकार ने सिंधु बॉर्डर से बोलते वेद प्रकाश जी, देखिए आप चैनल की अपनी अपनी पत्रकारिता अपने अपने ढंग से करते हैं। आप इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो वो पूछिए। मैं उसी से जोड़ूंगा। मैं जो मुद्दा है मुद्दे से जोड़ूंगा। सीधा मुद्दे पर आइए। वेद प्रकाश जी, सीधा मुद्दे पर आके जल्दी ये सवाल पूछिए जिसका आपको पूछना है। मुद्दे से जोड़ूंगा। मैंने कहा था कि 1 मिनट जल्दी बोलिए। उसने ये कहा कि ये किसान यहाँ बैठे किसान नहीं है, किसान तो इस समय खेत में काम कर रहा है, यहाँ नकली किसान बैठे हैं। कितनी बड़ी बात है। क्या ये अपना अपना चैनल की बात है? दूसरी बात, वो प्रायोजित है इनके द्वारा, बीजेपी द्वारा। मेरा अनुरोध है कि कम से कम इस स्तर पर पत्रकारिता और राजनीति को ना लेके आए। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। और मैं यहाँ अब इस बात को यहाँ खत्म करूंगा इस बात से कि पिछले 2000 साल के इतिहास में यहाँ इस देश का तो प्रजातंत्र है। विदेशी जो बड़े ताकतवर और जो बड़े जुल्मी थे वो आए, तो यही इलाका जहाँ घेरे बैठे हैं, जिन स्टेट के किसान आए हुए हैं, यही इन्हीं लोगों ने उनके दांत खट्टे किए थे। यदि आज ये अनडेमोक्रेटिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ये सोचते हैं कि हम सब कुछ सर्वसर्वा हैं, तो मैं ये उदाहरण इसलिए कटु उदाहरण दिया है कि पिछले 2000 साल का मेरा इतिहास विषय है, प्राचीन इतिहास और नवीन इतिहास विषय है कि दांत खट्टे किए तो इसी इलाके के लोगों ने किए हैं। तो ये समझ जाए इसी बात से कि कितना आक्रोश आज किसान पे। तो इधर उधर की बात है, एमएसपी वगैरह छोड़ दिए। जी, मतलब कह रहे हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा। चलिए ठीक, तो निश्चित तौर से बिल वापस करो और कुछ। चलिए वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश नरवाना से। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्ते जी। नमस्ते, आपका सवाल क्या है दिनेश जी? मेरा सवाल दोनों कांग्रेस वाले से भी है और बीजेपी वाले से भी है। एक ही सवाल है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, मैं टीवी पे आपका चैनल पे भी देख रहा था जी, और भी देख रहा था कि वो बताने लग रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी भी इस बिल को पार्लियामेंट में लेके आई थी। उस टाइम सुषमा स्वराज ने इसका विरोध किया था। राज्यसभा में अपने जेटली साहब ने विरोध किया था। जी, उस टाइम इन्होंने विरोध क्यों किया था जी बीजेपी ने, और कांग्रेस पार्टी को उसको वहां क्यों ले आई थी? क्यों नहीं देश ने जीत दी दोनों की दोनों पार्टी? देश ने जीत जो क्यों मारना जाएगा लोग है ना, दोनों पार्टी पर राजनीति करने लग रही है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, उन्होंने फौरन हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी लगा करके सारे के सारे राजनेताओं पर इसके लिए कोर्ट में केस चलवाना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए पहले ना क्यों करी, ईब तुम हाँ क्यों कर रहे हो? दोनों को सजा हो इनको। मतलब अपनी बात से पलट रहे हैं, समय के साथ अपनी बात से पलट रहे हैं, कहना आप ये चाहते हैं। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। अमरदीप जी, आपसे सवाल ये है, दर्शक ने भी एक सवाल पूछा कि समय के साथ कांग्रेस अपना पासा पलट रही है, अपनी बात से मुकर रही है। जिस कांग्रेस ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इन्हीं बिलों का समर्थन किया था, जिक्र किया था, वो आज कांग्रेस पलट रही है। खुराना साहब, हमारे किसी भी घोषणा पत्र में ऐसे बिलों का जिक्र नहीं था, और जो आज किसान आह्वान कर रहे हैं भारत बंद का, उसका कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है। ये भारत बंद की नौबत इसलिए आई है क्योंकि किसानों को सर इस अत्याचारी सरकार ने
जो उन पर जुल्म किए हैं उनकी बात नहीं सुनी गई। जब वो दिल्ली के लिए रवाना हो उन पर लाठियां चलाई गई, उन पर पानी की बुचारें फेंकी गई। इसलिए आज ये नौबत आई है। किसान एक सिंपल सी बात कह रहा है, सारे देश का किसान, कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, इनको आप रद्द कर दीजिए। तो इसमें बातचीत का क्या मतलब है? ये सीधा एक निर्णय लेना, ये एक निर्णय पर आए। ये क्यों हमारे देश के किसान को, हमारे प्रदेश के किसान को उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी बात को अनसुना कर रहे हैं, जबकि सारे देश को जो अन्न देता है हमारा अन्नदाता, उसके दुख को ये बीजेपी सरकार, ये अत्याचारी सरकार क्यों नहीं समझ रही है? मेरा यही सवाल है इनसे। जब सारे प्रदेश का, देश का किसान एक ही बात कह रहा है कि हमें ये आपके ये तीनों काले कानून नहीं चाहिए, तो ये क्यों इस बात पर अड़े हुए हैं? ये बड़े बड़े उद्योगपतियां जो इनके दोस्त हैं, अडानी अंबानी, सिर्फ उन उद्योगपतियों के फायदे के लिए ये इस पर अड़े हुए हैं। जैसे कि नोटबंदी से किसी भी आम आदमी का कोई फायदा नहीं हुआ। कितने छोटे व्यापारियों का नुकसान हुआ, कितने छोटे छोटे जो दुकानदार थे उनका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? अब ये जो तीनों काले कानून लेके आए हैं, ये भी एक किसान के लिए नोटबंदी की तरह, जो उस समय लोगों का नुकसान हुआ था, ये तीनों काले कानून किसान को खत्म करने का काम करेंगे। इन तीनों काले कानूनों में एक भी ऐसी कोई कानून, एक भी कोई ऐसी बात नहीं है जो कानून के लिए फायदेमंद हो। मैं बीजेपी सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो किसानों के बात को समझे, सुने। किसान उनको बार बार यही बात करे, फिर बार बार बातचीत क्यों होनी चाहिए इस बात पर, जब एक ही बात है कि आप ये तीनों काले कानूनों को रद्द कर दीजिए। बीजेपी सरकार क्यों नहीं ऐसा कर रही है? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, उनके लाभ के, उनके फायदे के लिए तीन काले कानून लेके आए अडानी अंबानियों के लिए। किसान को इसकी कोई जरूरत नहीं है, ना ही किसान का इसमें कोई फायदा है। चलिए ठीक है अमरदीप जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। विजय हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से। विजय जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, और आपका सवाल क्या है? थैंक यू सर। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है जी। लोग ये अभी डिबेट में बैठे हैं आपके साथ जी। सर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि केंद्र में पिछले 70 साल तक कांग्रेस का राज रहा है। अगर किसानों की इनको इतनी बदहाली दिखाई दे रही है, तो 70 साल में इन्होंने किसानों के लिए क्या किया? और ये लोग आज किसानों के नाम पर झूठी राजनीति कर कर देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। क्या इनकी सोनिया गांधी ने और हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इसने किसान इसे किया है, तो 70 साल में इन लोगों ने किसानों के लिए क्या किया है कि भाई किसानों ऊपर उठ जाए? यार, जब नरेंद्र मोदी जी किसानों के ऊपर उठाने के लिए अपने कानून, 3 कानून लेके और ये कानून लोगों को काले कानून दिखाई दे रहे हैं, आखिर ऐसा कांग्रेस क्यों करती है? चलिए ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे से जुड़े हैं, फिर दोनों से इस बात को लेकर एक साथ जवाब लेंगे। विजय हमारे से जुड़े हैं रोहतक से। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? कुलदीप जी, कुलदीप हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? मेरा पहले तो मैं किसान हूँ जी। सबसे पहले तो मैं भारत बंद का समर्थन करता हूँ जी। और फिर अमरदीप से पूछना चाहता हूँ कि 70 साल जो कांग्रेस ने राज कराया ना, तो किसानों के लिए ऐसा क्या कराया? और जो कुछ कराया तो किसान आत्महत्या करने में आज भी क्यों मजबूर है? और दूसरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है। आज मेरे पास बिजली बोर्ड से जीआई का मैसेज है, मेरे फोन में भी है जी। वो कह रहे सरकार का दिन में बिजली इस किसान को देनी, रात को दो, परेशान करने किसान। ये सवाल जरूर पूछिए भाजपा के प्रवक्ता से, इसकी मैं जानकारी चाहता हूँ इनके। चलिए ठीक है कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। अमरदीप जी, दोनों दर्शकों का आपसे ही सवाल है। उन्होंने कहा कि आखिरकार आपने अपने कार्यकाल में क्या किया किसानों के लिए? जवाब दूंगा कि जिस एमएसपी का आज किसान, जिसकी वजह से किसान दुखी है, सड़कों पर आया हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के हित की बात की है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज भारत बंद का समर्थन कर रही है और हमेशा कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। चलिए सत्यव्रत जी, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं? सत्यव्रत जी, आप जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से बात कही जा रही है, और ऐसी परिस्थितियों में जब देश लगातार कहीं ना कहीं विकट परिस्थितियों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दिल्ली पूरी तरीके से चारों तरफ से बंद है, और कांग्रेस की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं इसमें?
राजनीति अपनी सत्ता की राजनीति है। कांग्रेस ने कभी भी देश, किसान, मजदूर के लिए कोई काम की कभी योजना नहीं बनाई। जिस एमएसपी की बात मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं, आप विचार कीजिए कि मोदी सरकार ने पिछले शासन के दौरान, पिछले टर्म में एमएसपी के दामों में कितनी बड़ी बढ़ोतरी की। वो एक ऐतिहासिक फैसला था। उस किसान के खाते में 6,000 रुपया वार्षिक देना, ये नरेंद्र मोदी की अपनी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें किसान को एक नकदी से जूझना ना पड़े। हम कांग्रेस की उस दशा के लिए, जो किसान की आज की दशा है, वो कांग्रेस जिम्मेवार है। और कांग्रेस ने हमेशा केवल सत्ता के लिए जो सरकार जो पक्ष लेकर आई उसका विरोध किया। आज से पहले जो जो कानून सरकार ने लेकर आई उनका सबका विरोध किया। सीए का विरोध हो, 3 तलाक का विरोध हो, 370 का हो, क्या 51A का हो, जो भी कानून देश के आगे राम मंदिर का फैसले की बात हो, कौन सा ऐसा काम है जिसका इन्होंने विरोध नहीं किया और जनता ने उसको सकारात्मक नहीं लिया। मैं तो इस किसान आंदोलन और भारत बंद के लिए ये मानता हूं कि कांग्रेस ने समर्थन कर दिया, इसका मतलब देश की जनता समझेगी कि ये कांग्रेस की चाल है और कांग्रेस देश के हित में नहीं है। इसलिए ये बंद किसान की समस्या और किसान की बातचीत सरकार के साथ जारी रहेगी। उसके अंदर जो भी फैसला होगा हम उसके लिए स्वागत करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो इस बंद का समर्थन करती है, इसका मतलब उसको अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। अभी मेरे से 2-3 सवाल करने वाले साथियों ने प्रश्न पूछे जी, तो मैं एक बात उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से किसी मीडिया चैनल ने या विभाग ने अपना विषय रखा है, जैसे आप भी अपने चैनल पर बात कर रहे हैं, सबकी अपने का अलग अलग एक शैली है, अलग अलग एक योजना है। तो जिस भी चैनल ने किसान के विरोध में कोई बात रखी, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते, आप उसका विरोध करते हैं। मैं उसी एक प्रक्रिया में पूछता हूं कि जब खालिस्तान समर्थक लोग किसान का समर्थन करते हैं तो कितने किसान नेताओं ने, कांग्रेस ने उनका विरोध किया कि हमें खालिस्तान के समर्थकों की आवश्यकता नहीं है, हमें कनाडा की आवश्यकता नहीं है, हमें पाकिस्तान के ISI की नहीं है, हमें कानून में विश्वास है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की संसद, इन पर विश्वास है, संविधान के रहते हम उस सारी समस्याओं का समाधान, जब आज में देश के बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान इसी संसद ने निकाला है, इसी वार्ता ने निकाला है, तो इन सारी जो विदेशी ताकतें जो इस समर्थन में, चाहे वो किसान के पक्ष में ना करती हो, अपनी राजनीति से रोटी सकती हो, लेकिन इन सब लोगों को एक स्वर में इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन सत्यव्रत जी ये तो बताइए अब इसका समाधान कैसे निकलेगा और कब निकलेगा? तारीखें तो बताई जा रही हैं, लेकिन समाधान कब होगा सत्यव्रत जी? अब इसका समाधान कब होगा? समाधान के लिए वार्ता चल रही है, वार्ता टूटी नहीं है। किसान नेता ने तो सत्यव्रत जी साफ तौर पर कह दिया है कि आप यस और नो बताइए कि कानून वापस ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। देखिए ऐसे में क्या करेंगे? वही बात कहते हैं, वो बात नहीं होती कि आपके घर में आपकी बीबी आपको पीटती है कि नहीं है। अब वो हाँ करे या ना करे, विषय यह है कि कानून जो बन गया उसका विकल्प अब आया है। अब जो कानून है उसका विकल्प आप दे, उसमें सुझाव रखें कि आपके ये जो कानून है इनमें ये प्रावधान होने चाहिए। ये एक व्यवहारिक बात है, होना भी चाहिए, हुआ भी है। आज तक जब से संविधान लगा कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें संशोधन ना हुआ, जिस संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी हो और उसकी पूर्ति ना हुई है। सत्यव्रत जी, किसान नेता तो कह रहे हैं ना कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, आप तीनों कानूनों को रद्द करें, तो फिर ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? बीजेपी कह रही है कि हम संशोधन करेंगे, किसान नेता कह रहे हैं कि हमें तो तीनों कानून रद्द चाहिए और चौथा कानून MSP को लेकर लाइए आप, जहां पर इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जा सके जो सरकार पर भी एक समान लागू हो और प्राइवेट प्लेयर्स पर भी लागू हो। देखिए, इसमें कोई दोष नहीं है जो आप मांग कर रहे हैं। चलिए सत्यव्रत जी, मुझे माफी के साथ आपको रोकना होगा, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम विशेष तौर पर दर्शकों का है, वो सवाल पूछते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं हरिकिशन शिमला से। हरिकिशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? जी धन्यवाद। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हरिकिशन जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल सबसे पहला जानना ये इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है किसान जी। एक किसान आज की डेट में अपने खेत में कोई फसल लगाता है, पूरे समय उसको पालता है, उसके बाद उसी फसल को लेकर वो मार्केट में जाता है जी,
जहां तो उसको फसल का न्यूनतम मूल्य डिसाइड किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। मेरा प्रश्न ये है कि वही चीज जो वो मार्केट में दूसरी शॉप्स में अवेलेबल रहती है, तो एक आपका कीमतों में इतना फर्क कैसे आ जाता है? इसके लिए क्यों कोई कानून नहीं है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ लोग जैसे नागपुर के कुछ किसान है, प्याज का मूल्य उनको कम मिलता है, बहुत कम, ठीक है, लेकिन मार्केट में जब वो चीज जाती है तो वही प्याज का मूल्य 80-100 रुपए पर पहुंचता है। तो ये बड़ा दुखद विषय है। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने यही है कि क्या हम बीच में से बिचौलियों को खत्म नहीं करना चाहते, या फिर बिचौलियों पर हम कोई अंकुश नहीं लगाना चाहते? अगर कोई भी चीज 50 रुपए की जाती है, सभी खर्चे मान के वो 55 या 60 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो क्या सरकार इसके प्रति गंभीर है? ऐसा कोई कानून ला सकती है? तो मैं पूरी तरह से इस बंद का तो आह्वान नहीं करता, ये बंद पूरी तरह से गलत है। चलिए ठीक, हरिकृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए और अपना सुझाव देने के लिए। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं राज सिंह झज्जर से। राज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? साहब जी राम राम जी। राम राम जी, सवाल क्या है राज सिंह जी? हमारी समझ में एक बात नहीं आई जी, आखिर यार सरकार इन कानूनों ने रद्द क्यों नहीं करना चाहती जी? क्या मजबूरी है इस सरकार की? इसकी क्या मजबूरी है? जब किसानों की बगैर सलाह के किसी भी देश में किसी भी सामाजिक संस्था उसकी सलाह के बिना तो ये बिल ले आए, और आप इतने आड़े बैठे हैं, मतलब इनके किस चीज का दबाव है? क्या किसान इतने दिन से बैठे हैं, 10-12 दिन से, उनकी आवाज इनके कानों में नहीं आ रही? आज देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहना चाहता इसमें। क्या आंखों पर कानों में तेल डाले बैठा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आज ये जो करते हैं ना, ये अभी बीजेपी के प्रवक्ता खालिस्तानी और पाकिस्तानी उनका नाम ले रहे थे जी, ये ऐसा ही करते हैं। जो इनके खिलाफ बोलता है उसको या खालिस्तानी कहेंगे या पाकिस्तानी कहेंगे या मुसलमान कहेंगे या कुछ और कहेंगे। इनके फार्मूले हैं, तो इनको सोचना चाहिए। आप देखो कितने लाखों किसान आज पड़े हैं, उनको बिल अपने विरोध में लगते हैं, इसलिए वो पड़े हैं। तो मान किसानों की बात इतनी अच्छी है ये सरकार किसानों की, तो इन किसानों को इन बिलों को रद्द करके नए बना दे किसानों की सहमति से जी। सत्यव्रत जी, रहेंगे सरकार लेकिन कानूनों को रद्द क्यों नहीं करती? क्या कोई दबाव है सरकार पर बहुत, या फिर कहीं ना कहीं जो दूसरे एस्पेक्ट है सरकार उसको ध्यान में रख रही है? आग्रह करूंगा कि वो ध्यान से सुने। जिस कानून को लेकर आए हैं वो सरकार की मंशा नहीं, बल्कि देश में उभर रहे प्रगतिशील किसानों की एक मांग है। किसी की मांग नहीं है सत्यव्रत जी, अगर ये मांग अगर किसानों की होती तो किसान सड़कों पर क्यों होता? देखिए देश का सत्यव्रत जी, ये जो आपको किसान लग रहे हैं, क्या आपको किसी दूसरे देश के किसान लग रहे हैं? सर, अपने ही देश के किसान अपनी सड़कों पर है। देखिए ऐसे बहुत किसान है जो इस कानून के पक्ष में, और पिछले 6 महीने से जो किसानों ने अपने इस कानून के समर्थन में ज्ञापन दिए हैं, क्या वो किसान नहीं है? और आप एक बार मुझे समय देंगे तो आपको समझ में आएगी। जी सत्यव्रत जी बोलिए। ये देखिए, आप यश ठाकुर जी आप बात करिए, खुराना जी आप एक बार बात तो सत्यव्रत जी आप अपनी बात रखिए, बात रखिए, जल्दी रखिए। बात ये बात नहीं, आप पहले बात जब प्रश्न आया उसका उत्तर आने दे। देखिए किसान जिस बिल का विरोध कर रहे हैं उसी बिल के समर्थन में प्रगतिशील किसान है। उन्हीं किसानों को आज का जो एपीएमसी एक्ट था जो इससे पहले, वो किसान को कहीं भी जाने के लिए, खुली बिक्री के लिए कानून के आज्ञा नहीं देता, वो संबंधित मंडी तक ही ले जाने देता है। जो प्रगतिशील किसान अपनी अकल से, अपने बुद्धि से, अपनी योग्यता से जो अच्छा उत्पादन करता है उसके लिए खुला मार्केट चाहिए उसको, उन किसानों के लिए ये कानून है। जो बाकी शेष किसान है, जो साधारण खेती करते हैं, जो परंपरागत खेती करते हैं, उनके लिए वही एमएसपी और वही मार्केट है। चलिए ठीक है सत्यव्रत जी, इस बात को लेकर एक अमरदीप जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रगतिशील किसान है जो ठीक है सत्यव्रत जी, आप अपनी बात रखी। ठीक, फसल तैयार करके देश के किसी भी कोने में बेचना चाहता है, ये कानून उनके लिए है और उन्हीं को मानना चाहिए। ठीक है सत्यव्रत जी, ये बात तो सारी प्रधानमंत्री अपने मन की बात में भी कह रहे हैं। वाराणसी दौरे पर भी उन्होंने बात कही, लंबे समय से प्रधानमंत्री किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके हित में है।
लेकिन किसान लगातार सड़कों पर है। वो कह रहा है कि आप हमें ये कानून क्यों दे रहे हैं, क्या हमने मांग की थी? चलिए अमरदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मांग की थी। ये सत्य प्रकाश जी सुनिए बात। पहले तो कौन से किसानों ने आपसे मांग की थी इस चीज की? और जो प्रधानमंत्री जी समझा रहे हैं कि कानून आपके लिए ठीक है, ये तो नोटबंदी भी हमारे लिए ठीक कह रहे थे, हमारे देशवासियों के लिए। ये तो 15-15 लाख देंगे देशवासियों को, वो भी कह रहे थे। ये तो बहुत कुछ कह रहे थे, ये कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अभी सत्य प्रकाश जी ने कहा कि खालिस्तानी ऐसा वैसा, जो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको ये पाकिस्तानी बता देते हैं, उसको ये आतंकवादी बता देते हैं। कई टीवी चैनलों के एंकरों को भी इन्होंने पाकिस्तानी कहा हुआ है, किसी को कुछ कहा हुआ है। इनको ये बताएं, सिर्फ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि किसान की बात है। मैं यही कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में बात हो। मुझे ये इस सवाल का जवाब दे दे सारी बीजेपी पार्टी, सत्य प्रकाश जी, कि चलो ठीक है अमरदीप जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े, परमिंदर कुमार चंडीगढ़ से। परमिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? परमिंदर जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? ये ना, ये बिल्कुल जायज है। इसके खिलाफ जो ये किसान कर रहे हैं ये गलत है, बिल्कुल। ये राजनीति है। जो ये चल रहा है, जो ये मोदी साहब ने जो किया है कानून, कि इनसे छुटकारा पाने के लिए जो ये आड़ती और किसान जो गुलाम है, गुलामी छुटाई इन्हें जी। अगला भविष्य दिखा इन्हें, इंडिया को भविष्य दिखा किसानों को। जहाँ भविष्य है इसमें किसानों की कोई भी गलत है, ये जो मांग सारी गलत है, विफुल है। चलिए परमिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए, सुझाव देने के लिए। चलिए सत्यव्रत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। अमरदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है, जिस तरीके से ये जो लड़ाई है किसानों की, वो भारत बंद तक आ गई। हालांकि सवाल अब ये है कि यहाँ पर ये भारत बंद कितना सफल रहता है, और अगर सफल रहता है तो इसके क्या मायने होंगे, और अगर सफल नहीं रहता है तो किसान जो इतनी लंबे समय से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको इससे जोड़कर देखा जाए तो इसके मायने क्या होंगे। हालांकि सरकार पूरी तरीके से तैयार है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इस भारत बंद के बाद जब ये नजरें जो टिकी होंगी वो छठे दौर की वार्ता पर टिकी होंगी। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी मांग यही है कि आप तीनों कानूनों को रद्द करें, आप हाँ या ना में बताएं, और चौथा कानून एमएसपी को लेकर आए। क्या सरकार किसान नेताओं की इस बात को मानेगी? क्या वार्ता से कोई हल निकल पा रहा है? क्या वार्ता सही दिशा में जा पा रही है? एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सवाल आपका, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर।